अस्सलाम वालेकुम मन। सबसे बड़ा फ्रॉड बेनकाब कर रहा हूँ इस वक्त मार्केट का। और फ्रॉड जिन कंपनी के साथ हुआ है ना, या जिन कंपनी फ्रंट पे आ गई है, अच्छा उन बेचारों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी पैसे उठा के आगे पैसे दिए थे। मैं ओवरऑल आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो इसकी जद में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस जद में है। ओवरऑल पिंडी इस्लामाबाद में तो बहुत ज्यादा ऐसा। ओवरऑल हुआ क्या है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ इन द फॉर्मेशन ऑफ एजुकेट करने की बुनियाद पर बता रहा हूँ, क्योंकि सैकड़ों लोग हैं जो इससे पर्टिकुलर इस मामले में जो फंसे हैं। मेरे अपने काफी इसी व्लॉग सुन के काफी ऐसे मेरे जानने वाले जो मुझे राब्ता करते हुए कहते हैं हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। ओवरऑल फॉर एजुकेशन पर्पज में आपको बता रहा हूँ जो फ्रॉड हुआ है वो क्या हुआ है। पिंडी इस्लामाबाद में डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। फैसल टाउन है, न्यू मेट्रो सिटी है, बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने हमेशा एक बात की है कि जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट जहां से कराई हुई है, या तो उनसे अगर उन पर भरोसा नहीं है तो वो अपना एक एडवाइजर मार्क कर ले, अपना एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट मार्क कर ले, उससे अपना काम कराए, उससे लेजर, उस पर भरोसा रखें। आप लोग ओवरसीज हैं, पाकिस्तान में कहीं पर भी अपने इंस्टॉलमेंट सबमिट करवाने हर महीने बड़ा टेंशन है, अपना लेजर उस बंदे के हवाले करें, उसको हर महीने पैसे दे, उस पर भरोसा रखें। जो इंस्टॉलमेंट आए वो डिस्काउंट हो वो दे दे, जो ना आए वो ना दे। अब मैं आपको एक और बंदे की बात बताता हूँ। मेरे बड़े अच्छे एक जानने वाले हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे से ताल्लुक है मेरा। वो बाहर होते हैं, कतर में होते हैं मेरे खास। उनकी फाइल है, ताज रेजिडेंशिया की फाइल है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट जब भी सबमिट करवाने मुझे भेज देते हैं, मैं उनकी फाइल इंस्टॉलमेंट अपडेट करवा देता हूँ, ठीक हो गया। अब लास्ट टाइम इंस्टॉलमेंट अपडेट करवानी थी, अब जब मैं इंस्टॉलमेंट अपडेट करवाने गया तो 4% जो है, क्योंकि हमारा जो इंस्टॉलमेंट अपडेट होती है वो हमारा एक पर्टिकुलर चैनल है, उसके थ्रू होती है, डायरेक्ट हमने पैसे जमा नहीं कराने होते, उस चैनल के थ्रू होती है। और जब चैनल के थ्रू हमारी इंस्टॉलमेंट सबमिट होती है, हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, हमें वो इंसेंटिव देते हैं। वो इंसेंटिव हमारा हक, 100% हमारा हक है कि हम मेहनत करते हैं, सारी चीजें, सारे सिरदर्दी लेते हैं, रिस्क लेते हैं। अब 10 लाख की इंस्टॉलमेंट अगर सबमिट करवाइए, रिस्क मैंने लिया, मैं जिम्मेदार में हूं, तो उसके अगेंस्ट अगर मुझे थोड़ा बहुत इंसेंटिव है तो ये मेरा हक है, नंबर 1। तो ये एक चैनल है जिसके थ्रू हम करते जा रहे हैं। अब पिछले दिनों ताज की इंस्टॉलमेंट सबमिट करवानी थी, मैंने उसी चैनल के थ्रू सबमिट करवानी थी, लेकिन ताज ने 4% डिस्काउंट अनाउंस कर दी। ओवरऑल ताज ने कह दिया कि जी 4% डिस्काउंट है, वो तमाम तर लोग जो इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं। अब उन्होंने अगर डायरेक्ट भी जमा करवाते उनको 4% डिस्काउंट था, उन्होंने मुझे पैसे भेजे। बेचारा मेरा ये फर्ज था कि जो 4% डिस्काउंट है वो मैं इनको दूं, क्योंकि बंदा है ना। मैंने अपने चैनल से बात की कि 4% तो मिल रहा है, मुझे कुछ इंसेंटिव देंगे। उन्होंने कहा जी हम आपको इंसेंटिव देंगे, ठीक है। जो 4% उनका हक था, मैंने इंस्टॉलमेंट सबमिट करवाई, वो जो पैसे थे मेरे पास आए, मैंने उनको मैसेज कर दिया कल परसों कि इतने पैसे आपके बच गए हैं, वो मेरे पास। जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट करवानी है तो ये अमाउंट है, ये मैं आपको रिफ्लेक्ट करवा दूंगा, मेरे पास पड़ी हुई है, ये इतने पैसे आपने कम भेजने, ये 4% डिस्काउंट जो कि मिल रहा था सोसाइटी के जाने से, अब आपका हक था, अब आपको मिला वो। अब उसके ऊपर का जो डिस्काउंट मैंने अपने चैनल से लिया वो मेरा हक बनता है। जो जनरली ताज रेजिडेंशिया दे रही थी अपने क्लाइंट्स को, उनका हक बनता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ईमानदारी उसकी काउंट हो रही है जो कि आपकी इंस्टॉलमेंट जमा करवा रहा है। जब इंस्टॉलमेंट बनती है उसको देनी चाहिए, जब इंस्टॉलमेंट में डिस्काउंट बनता है उसको देना चाहिए, जब इंस्टॉलमेंट में डिस्काउंट नहीं बनता वो भले ना दे, ठीक है। ओवरऑल अगर आप खुद भी जमा कराएं, आपको कोई 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं है तो आप उसके थ्रू जमा करवा दें, चलिए उसका इंसेंटिव बन जाए, इसमें कोई सी बड़ी गलत बात। लेकिन जब आप खुद जमा करवा रहे हैं, आपको 3-4% का डिस्काउंट मिल रहा है तो आप उसको दे दे, तो 4% डिस्काउंट तो आपको दे जो आपको मिल रहा था। तो ये एक ऑनेस्टी का लेवल होता है जो कि करना चाहिए। अब हुआ ये कि पिछले दिनों मार्केटों में जब इस तरह की भी बातें थी, डेफिनेटली जब हम भी कोई भी डीलर अपने पैसे सबमिट करवाता है वो कहीं ना कहीं इंसेंटिव लेता है। कुछ डीलर्स ने ये किया कि ये इंसेंटिव उन्होंने कहा कि हम बांटते हैं अपने कस्टमर्स में भी, और उन्होंने कैंपेन चलाना शुरू की कि आपने ताज की जो इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट जमा करवानी है, न्यू मेट्रो की करवानी है, फैसल टाउन की करवानी है। ज्यादातर फ्रॉड ही फैसल टाउन फेज 2 की इंस्टॉलमेंट के माध्यम में, बाकियों में इतना खास नहीं हुआ। आप हमें पैसे जमा कराएं, हम आपको इतना % डिस्काउंट देंगे। पहले इस डिस्काउंट 2-4-5% तक था, तब तक तो बात समझ भी आती थी। फिर करते करते डिस्काउंट चला गया 10% 12% तक। अब जब ये बात आई तो बात क्लिकेबल थी कि इतना तो ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं थी। थ्रू मर्जिंग, थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस लोग अपने इंस्टॉलमेंट सबमिट करते हैं, रिफ्लेक्ट करवाते हैं, डजंट मैटर। 2-4-5 हज़ार रुपए लाख के पीछे बच जाता है, ठीक है, लेकिन 10-12 हज़ार रुपए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया था। इन बड़ी कंपनी से बहुत बड़ी अपनी जो है कंपनी चलाई कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम टिमकाना करेंगे, हमें पैसे जमा करवाओ। उन्होंने पैसे उठा लिया, उनके भी आगे कोई और कंपनी थी जिन्होंने कहा था हम आपको इतना % डिस्काउंट देंगे। इन्होंने कहा चले 10%, पीछे से 12% लेना था, इन्होंने 10% में रसीदें काटी, उनको आगे पैसे दे दी। वो जो आगे जमा करवाया था उन्होंने किसी और कंपनी से कमिट किया हुआ था, उन्होंने जो जमा करवाया उन्होंने किसी और कंपनी से कमिट किया हुआ था। करते करते पता ये लगा कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी जिसने सबको जो है इस ट्रक की बत्ती पीछे लगाया हुआ था। लोग पैसे धड़ाधड़ देते गए, जो जिससे पैसे दिए वो गया उस ऑफिस में, उसने कहा जी 10% डिस्काउंट है, चले 3 लाख इंस्टॉलमेंट है, 30,000 डिस्काउंट, 2,70,000 उन्होंने दिया। वो कंपनी का ऑफिस बड़ा अच्छा था, उन्होंने बड़े फोटोग्राफिक पेपर पे स्टैम्प लगा के रिसीविंग दी, ये खुश हो के आगे भाई
इन्होंने पैसे इकट्ठे किए, इन्होंने अपनी कमीशन काट के उसको आगे दी, उसने कमीशन काट के आगे दी, करते करते उस तक पैसे पहुंचे, उससे आगे जमा ही नहीं करवाए। जब अरबों रुपया या करोड़ों रुपया इकट्ठा हो गया, हम एक अंदाजे के मुताबिक अरबों रुपया शायद हुआ या करोड़ों तो हुआ ही हुआ है, 18-20 करोड़ तो हुआ ही हुआ। जब इकट्ठा हुआ उसने देखा बस बहुत उठा लिए, वो मार्केट से भाग गया, सारे लोग डूब गए। अब जिसने पहले पैसे उठाए थे वो फंसा, जिसने आगे उठाए थे वो फंसा। अब जो उससे भी लड़े वो पीछे से भी लड़े, किस किस से लड़े। और इस वक्त हालात ये है कि बहुत सारे लोग उनके दफ्तरों में आके सर फाड़ रहे, भाई पैसे दो, कोई चेक लिख के दे रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या दे रहा है। नुकसान किसका? आपका। और क्यों नुकसान है? लालच। 10% डिस्काउंट, 12% डिस्काउंट, आपने क्या ये सारे तो झूठ बोलते हैं, इतना डिस्काउंट मिल रहा है हम अवेल करते हैं, सारे पैसे गए ना। तो बेहतर था कि उसी के थ्रू करवा ले जिससे अपनी किस्तें जमा कराई है, डायरेक्ट करवा लेते, चलो 2-3% अगर उसको मिल ही जाता। वो अगर खुद अगर वो डीलर के थ्रू होता है, हमारे थ्रू भी लेटर से बोलता था 2% 3% मिलता, जिम्मेदारी भी हमारी होती और प्रॉपर सेफ चैनल से होता, अनसेफ चैनल भी ना होता, पैसे भी ना डूबते, चलो 2-3 हजार रुपया हो गया, डीलर कमा लेता, क्या फर्क पड़ता है, वो मेहनत ही रुका रहा है। तो मसला ये है कि डीलर तब मजबूर होता है 2 नंबरी करने पे जब उसका क्लाइंट ये बजट होता है कि नहीं मैंने तुम्हें कुछ नहीं देना, मैंने सब कुछ खुद रखना है। वो फिर मजबूर होते हैं, चलो मुझे कुछ नहीं दे रहा था, चलो अब इसको डराओ, इसको डराओ धमकाओ और इसको अलग अलग बातें करो, अब इससे मैक्सिमम चीजें निकालो, क्योंकि अब उसके लिए हलाल हो गया है अनफॉर्चुनेटली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि वो डायरेक्टली पैसे अब दे नहीं रहा। क्योंकि रियल एस्टेट में जो लोग आते हैं ना हमारे पास, जो अपने जानने वाले, उनकी कोशिश होती है कि आपने अगर कोई चीज 50 लाख की ली है ना, तो आप तुम्हारे बड़े से जानने वाले, आप ऐसा कहना 48 लाख की हमें दे दें, और कमीशन तो कभी लेना भी ना, तोबा तोबा तोबा, आप कमीशन लेंगे, आप तो जानने वाले, मैं तो फलाने रेफरेंस आपके पास है, मैं तो उसको बोलूंगा जी आपने कमीशन लिए। तो जो अपना बिजनेस चला रहा है वो क्या करे, वो घर चला जाए, वो अपना 2-3 लाख का नुकसान भी करे, अपने ऑफिस के खर्चे भी पूरे करे, टीम को भी दे, और वो कमीशन भी आपसे न ले, तो ये जाती है। इसलिए बहुत सारे ये एजेंट्स मजबूर भी होते हैं, मैं सबकी साथ नहीं ले रहा, जो गलत करते हैं वो गलत करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो चूना लगाते हैं वो एक वजह ये भी होती है क्योंकि जो हमारा इन्वेस्टर है या जो क्लाइंट है वो ये चाहता है कि इस बंदे से कंप्लीटली इसको मैं जितना यूटिलाइज कर सकूं कर लूं, मुझे सब फायदा हो जाए, इसको कोई फायदा ना हो। तो ये जब अप्रोच आप रखते हैं तो आपके अगेंस्ट इसका नुकसान भी आप ही भुगतते हैं। ओवरऑल मिडल मैन को कभी नुकसान नहीं होता, ध्यान में रखना, जिसको काम करना आता है वो अपना नुकसान नहीं करता। हाँ, आपने उस मिडल मैन को लॉक करना है जो ऑनेस्ट हो, जो एटलीस्ट जो कमिट करे वो पूरा कर दे। बस अगर उसे कमिट किया, पूरा कर दिया, समझे आप विन विन सिचुएशन में। अगर कमिट करके पूरा नहीं किया, समझे आप नुकसान में है। पैसे वो जितने बनाए ना बनाए, वो अपने पैसे बनाएगा, आप भी अपने पैसे बनाएंगे। जब आप प्रॉपर्टी लेंगे तो उसको बाद में जब करोड़ों के मुनाफों में भेजेंगे, लाखों के मुनाफों में, तो वो आपको ही फायदा होगा, वो आपने कभी आके डीलर्स को नहीं देना होता। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफिज़।